ओके, तो बच्चे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। सबसे पहले टुडे वी विल डिस्कस, बच्चे हम लोग अकाउंटिंग टर्म को समझेंगे, क्योंकि आज बेसिक अकाउंटिंग का आप लोग का बच्चे क्लास लगा है। तो हम जानना चाहेंगे, समझाना भी चाहेंगे सही बच्चे को, कि बहुत सारे बच्चे इसमें साइंस बैकग्राउंड से भी आए हुए होंगे, ठीक है। तो जो बच्चे अकाउंटिंग के बारे में पहले से कुछ भी नहीं जानते हैं, वो बच्चे भी यहाँ पर अगर ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, मेहनत करेंगे, तो निश्चित रूप से बच्चे आप लोगों को समझ में आएगा। तो हम लोग बेसिक टर्म से स्टार्ट करें, एकदम जीरो लेवल से अकाउंटिंग समझेंगे, इनिशियल स्टेज से, स्टार्टिंग फेज से, कि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग में क्या क्या वर्ड आता है, अकाउंटिंग में कैसे काम होता है, कैसे प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करते हैं, कैसे ट्रांजैक्शन को बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। ये उन बच्चों के लिए, मतलब थोड़ा तो जो कॉमर्स जो पहले से जो पढ़ के आए हैं बच्चे, उनको थोड़ा लगेगा कि नहीं सर क्या ये छोटा छोटा सब वर्ड सब समझा रहे हैं। लेकिन जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से आए हैं, उनके लिए बहुत ही एकदम से जो है ये काम आएगा फ्यूचर के लिए, आगे के लिए। तो इसीलिए सभी बच्चे क्या करना है, इसको नोट्स बना बना करके इसको क्या करना है, याद करना है, तैयारी करना है, पढ़ना है, स्टडी करना है। तो चलते हैं बच्चे, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम हम लोग लिखेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म। सही बच्चे इसको लिखेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म, बेसिक अकाउंटिंग टर्म। बेसिक अकाउंटिंग टर्म यानी अकाउंटिंग में कौन कौन सा टर्म होता है। बेसिक अकाउंटिंग टर्म, अकाउंटिंग में कौन कौन से सेंटेंस पर ज्यादा हम लोग को ध्यान देना जरूरी है, किस किस वर्ड को हम लोग समझ लेंगे तो हम लोग को अकाउंटिंग समझ में आ जाएगा। पहले तो उसका मीनिंग समझेंगे बच्चे हम लोग, तब उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझ में हम लोग को आएगा। और जब मीनिंग ही पता नहीं रहेगा बच्चे, तो हम लोग टर्म नहीं समझ सकते हैं, हम लोग को अकाउंटिंग समझने में बहुत ही दिक्कत होगा। तो इसलिए प्लीज सभी बच्चे इसको समझेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे अंकित से। अंकित रोल नंबर 68। अंकित, क्या आप आवाज मेरी सुन पा रहे हैं अंकित? यस सर, आवाज आ रही है सर। हाँ, तो अंकित मुझे बताएंगे कि आपका बैकग्राउंड क्या था, साइंस से आप आए हैं कि कॉमर्स स्ट्रीम था आपका? साइंस सर। हाँ, ओके साइंस। ओके ओके अंकित, तब मेरा गेस सही है, हम सही गेस किए हैं। अंकित, आप जानते yes, हो, यू नो दैट व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल? और सर व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल? कैपिटल छोटा सा टॉपिक बच्चे, कैपिटल पूंजी सर। यस, क्या इसको आप जानते हो, डिफाइन कर सकते हो अंकित आप अपने शब्द में? सर जब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जितना भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है किसी बिजनेस में, उसको कैपिटल बोलते हैं। यस एग्जैक्टली राइट, इज राइट आंसर। तो इसको हम इस सेंटेंस में भी समझ सकते हैं। और जैसे ही यहाँ पर मीनिंग तो अंकित आप हमको बता दिए, लेकिन जैसे ही इसका टाइप्स हम आपको पूछेंगे तो थोड़ा आपको लगेगा अंकित कि नहीं ये शायद हम नहीं पढ़े होंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कैपिटल, कैपिटल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा आपको प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए हम इसको बेसिक चीज, बेसिक अकाउंटिंग टर्म कहते हैं कि बेसिक वर्ड को हम लोग क्या करेंगे, एक सीक्वेंस में समझते जाएंगे कि कैपिटल क्या है, कैपिटल कितने प्रकार के होते हैं, ट्रांजैक्शन क्या है, ट्रांजैक्शन कितने प्रकार के होते हैं, डेटर क्या है, क्रेडिटर क्या है, इनकम क्या है, एक्सपेंसेस क्या है, एसेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है। तो मेरा मेन जो इस चैप्टर में कंटेंट को, इस चैप्टर में जो आप लोगों को पढ़ना है, मुझे यही सब के बारे में बच्चे बताना है आप लोगों को कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म, अकाउंटिंग में ऐसा कौन कौन सा टर्म आता है जिसको समझना मुझे आवश्यक पड़ेगा, आगे समझने में मुझे मदद मिलेगा, आगे अकाउंटिंग को समझने में मुझे फायदा होगा। इज दैट क्लियर? बच्चे सभी को समझ में आया? एक बार सभी बच्चे को हम यहाँ पर कर रहे हैं, थोड़ा आप लोग बच्चे म्यूट कर दीजिएगा अपने से खुद से।
कम टू द पॉइंट्स, हम लोग समझ रहे थे कि व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल। तो कैपिटल का मतलब यहाँ पर ये कहता है कि अमाउंट मतलब रुपया पैसा हो, या हो सकता है कि मेरे घर में फर्नीचर है और हम एक बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो क्यों नहीं फर्नीचर को हम बिजनेस में इन्वेस्ट कर दें, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ये कोई फिक्स नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हम पैसे ही लगा करके बिजनेस को क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। तो हो सकता है अमाउंट हो, या फिर आपका फर्नीचर हो, एसेट्स हो, या फिर कोई गुड्स हो, है ना। तो इन सभी चीजों को लेकर के एक बिजनेसमैन जब बिजनेस में क्या करता है, इन्वेस्ट। दो वर्ड तो समझना जरूरी है यहाँ पर। एक वर्ड तो आपको समझना है बिजनेसमैन, और दूसरा वर्ड आपको समझना है बिजनेस। दो वर्ड इसको समझना जरूरी है बच्चे। एक तो वो पर्सन जो बिजनेस करता है, आप नाम सुने होंगे, गांव सब में देखते होंगे कि बोर्ड के ऊपर में लिख देता है PROP, दिलीप कुमार नाम लिखता है ना। तो PROP का जो फुल फॉर्म है वो एक शॉर्ट फॉर्म है। PROP जो लिखता है बच्चे, ऐसे ये इस तरह से लिख देगा PROP, इसका मतलब था प्रोप्राइटर। इसका प्रोप्राइटर का शॉर्ट फॉर्म हुआ PROP। तो चाहे एक बिजनेसमैन को हो, चाहे एक ओनर को हो, या चाहे एक प्रोप्राइटर को हो, इन तीनों के द्वारा जो भी अमाउंट हो, फर्नीचर हो, एसेट्स हो या गुड्स हो, इन्वेस्ट किया जाए बिजनेस में, वही अमाउंट उस बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा, कैपिटल का। क्या बच्चे ये समझ में आया? यस सर। क्योंकि बोथ आर सेपरेट, आप हमेशा याद रखना। एक हम आपको आगे भी बताएंगे ये चीज, लेकिन फिलहाल यहां पर इस चीज को याद रखो कि बिजनेस और बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट। दोनों क्या होता है, अलग अलग होता है, ये दोनों एक नहीं है। अगर ये दोनों एक हो जाएगा तो कभी भी उस बिजनेस का नेट रिजल्ट फाइंड आउट नहीं होगा। और बिजनेस का जो प्राइमरी मोटिव होता है, बिजनेस का जो मेन टास्क है, बिजनेस का जो मेन ऑब्जेक्ट है, वो क्या है, टू फाइंड आउट द रिजल्ट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर के एंड में बिजनेस को, है ना, क्या प्रॉफिट हुआ और क्या लॉस हुआ, इसकी जानकारी को प्राप्त करना। बच्चे बताओ, एम आई राइट की रॉन्ग? यस सर। हाँ, ये चीज याद रखना है। और उस बिजनेस अपने रिजल्ट या प्रॉफिट हो, उसको फाइंड आउट, एक्चुअल रिजल्ट मतलब क्या, एक्चुअल रिजल्ट। एक्चुअल समझते हैं ना, एस्टिमेटेड नहीं, एक्चुअल रिजल्ट। और एक्चुअल रिजल्ट तभी वो आएगा जब वो अपने आप को बिजनेस से क्या करेगा, सेपरेट मानेगा। तो कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इनटू द बिजनेस, इज कॉल्ड क्या, कैपिटल। और दूसरे शब्दों में इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि इन अदर वर्ड्स, कैपिटल इज द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज। यहाँ 3 वर्ड आपको समझना है बच्चे, इस अकाउंटिंग में और कुछ नहीं है। एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस, डेबिट, क्रेडिट। कितना वर्ड हुआ बताओ? एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस, डेबिट और क्रेडिट। ये 6 वर्ड है। इस 6 वर्ड पर ही पूरा अकाउंट क्या होता है, चलता है। 6 वर्ड को आप समझ में आ गया तो समझो आप आधा अकाउंट, आधा क्या, आप 80% अकाउंट आपको समझ में आ गया। यही में दिक्कत। यस सर रिपीट कीजिएगा। सर कैपिटल और एसेट्स में डिफरेंट क्या है सर? एकदम जो आकाश और पाताल में डिफरेंस है बच्चे। आकाश और पाताल आप समझते हैं? यस सर। बस तो एसेट्स आर शोन डेबिट बैलेंस, बट लायबिलिटी आर शोन क्रेडिट बैलेंस। लायबिलिटीज नहीं सर बोले, हम कैपिटल बोले सर। कैपिटल और एसेट्स में अंतर क्या है? एक्सक्यूज मी, कैपिटल इज द पार्ट ऑफ इंटरनल लायबिलिटीज। कैपिटल जो है वो लायबिलिटी का ही पार्ट है, लायबिलिटी का पार्ट है। एक्सक्यूज मी सर, जो बैलेंस का बोले एक बार रिपीट कर सकते हो? तो सर कैपिटल सर 2 तरह का हो जाएगा सर, एक एसेट्स और एक लायबिलिटीज। नहीं, कैपिटल 2 तरह का नहीं होता है। कैपिटल का हम बता रहे हैं अभी आपको, टैक्स वर्किंग कैपिटल होता है और एक फिक्स कैपिटल होता है। फिक्स कैपिटल होता है वर्किंग। बट कैपिटल इज द पार्ट ऑफ क्या, लायबिलिटीज। लायबिलिटी देखो 2 ही चीज होगा। लायबिलिटी का मतलब हम लोग समझ में आ रहा है कि बाबूजी बूढ़े हो गए, बैठा के खाना खिलाना है उनको, वो भी तो लायबिलिटी ही है, सिंपल वर्ड में। तो अब समझो कि जो भी लायबिलिटीज को लोन के तौर पर क्या करे बच्चे,
लायबिलिटीज को सर एक लोन के तौर पर सर बोल सकते हैं हम। नहीं, ऐसा ये कोई खानदानी नहीं है कि लोन ही सिर्फ लायबिलिटी होता है बच्चे। आपसे 5 लाख का सामान अगर मान लो, ठीक है, सर अगर जैसे बैंक से हम लोन ले लिए सर, मेरे पास। पेमेंट नहीं किए हम। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन उन बच्चों के लिए है जो बेसिकली साइंस बैकग्राउंड से आया है, ठीक है। उन बच्चों को थोड़ा इसमें दिक्कत होगा, मुझे पता है ये चीज, ठीक है। आई एम ऑल्सो ए साइंस स्टूडेंट सर। हाँ, तो लायबिलिटी का मतलब, आते हैं उस टॉपिक पर बच्चे, पहले सीक्वेंस से हम लोग समझेंगे। मेरे मन में कुछ ऐसा आइडिया होगा तभी तो हम कैपिटल लिखे सबसे पहले। आप मुझे एक बार इसको मौका दीजिए, एक बार हम आपको जब इसको एक्सप्लेन कर देंगे ना, उसके बाद आप इसको रिपीट कीजिएगा बच्चे, निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। नहीं आएगा तो फिर आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, दोनों आदमी एकदम से पूरा एकदम से डिस्कशन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सभी बच्चे को और इसका फायदा मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिक चीज हम लोग को समझना है, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल। एक लाइन लिख लीजिए तो बच्चे, सभी बच्चे इसको नोट्स में लिखेंगे। मीनिंग ऑफ कैपिटल, मीनिंग ऑफ कैपिटल। Capital is the excess of assets over liability। सर रिपीट कीजिए, रिपीट लिखिएगा सर, रिपीट कीजिएगा। फर्स्ट सर वॉइस नहीं आ रहा है ठीक से। यहाँ पर लिख दीजिएगा कैपिटल, ऐसे लिखना है बच्चे, नोट्स आवाज कट रहा है सर। ऐसे लिखना है नोट्स। सर थोड़ा माइक के पास आके बोलिए ना। आवाज कट रहा है सर आपका। Capital is the excess of, capital is the excess of assets, capital is the, अब आ रहा है आवाज? यस सर। यस सर। Capital is the excess of assets over liabilities, ओवर लायबिलिटीज। मान लो मेरे पास 10 रुपया है और अभिषेक राज को मुझे 3 रुपया देना है, सिंपल। तो इसका मतलब 7 रुपया भी मेरे पास बैलेंस बच गया। हम मतलब बिजनेस, कभी भी अकाउंटिंग पढ़ो, कभी भी अकाउंटिंग समझने की कोशिश करो तो अपने आप को बिजनेस मान के करो, ठीक है। अपने आप को एज्यूम करो बिजनेस। तो मेरे पास मान लो 10 रुपया है और अभिषेक को मुझे देना है 2 रुपया, तो इसका मतलब 8 रुपया जो बैलेंस मेरे पास बच जाएगा वही तो मेरा बिजनेस का कैपिटल होगा। Yes sir. In other words, capital is the amount invested. In other words, capital is the amount invested. Capital is the amount invested by the proprietor. In a business enterprise, by the proprietor in a business enterprise, the proprietor in a business enterprise, the amount so invested, the amount so the amount so invested may be in terms of money. Yes sir. May be in terms of money. वो जो पैसा, वो जो इन्वेस्ट करेगा वो बच्चे मनी के टर्म में होना चाहिए। मे बी इन टर्म्स ऑफ मनी और एसेट्स, or assets having money value, or assets having money value. पैराग्राफ चेंज करके 10 कैपिटल इक्वल टू, फॉर्मूला लिख लीजिए बच्चे, पढ़े थे ना
अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, बचपन में पढ़े थे, 9th-10th में पढ़े थे बच्चे कि अगर मान लो Tn का वैल्यू निकालना है तो Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करते थे ना, याद है कि भूल गए? याद है सर, Yes, sir. हाँ, एपी सर, एपी में। वही गए सर। वही जो मैथ में वो फॉर्मूला था, यहाँ अकाउंटिंग Yes, में भी फॉर्मूला है। यस सर। बात अलग है कि मैथ जितना स्ट्रांग ये नहीं है, ठीक है, ये तो मैथ का ही पार्ट है। तो दस कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। लायबिलिटी। आप एक सेंटेंस में भी समझ सकते हैं ऐसे भी, 10 कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। बच्चे आवाज म्यूट कीजिए। इमरान बच्चे आवाज म्यूट कीजिए। आदित्य सिंह बच्चे आप लोग आवाज म्यूट कीजिए। ओके, ये समझ में आया? प्रीति रोल नंबर 5 बैच 1। यस सर। हाँ, अगर कोई फॉर्मूला पूछे हम इसको इंडिकेट करते हैं, कैपिटल स्टैंड सी स्टैंड फॉर कैपिटल, ए स्टैंड फॉर एसेट्स और एल स्टैंड फॉर क्या? लायबिलिटी। इसको शॉर्ट फॉर्म में भी हम लोग करते हैं, सी फॉर कैपिटल, ए फॉर एसेट्स, एल फॉर लायबिलिटीज। एकदम जीरो लेवल से बच्चे आप लोगों को समझा रहे हैं, कोशिश करना डे टू डे क्लास मिस नहीं करना है, एकदम समझना है, निश्चित रूप से समझ में आएगा। अब लिखिए, देयर आर, पैराग्राफ चेंज करके, देयर आर two types of liabilities, two types of capital. There are two types of capital. There are two types of capital. Capital जो होता है वो दो कैटेगरी होता है बच्चे। Capital is also into two parts. Capital is classified into two categories. ऐसे भी कर सकते हैं। Capital is classified into two categories. There are two types of capital. First लिखिए fixed capital, और first लिखिए fixed capital और another लिखिए working capital। working capital। अब यहां समझना है बच्चे, fixed capital, working capital। तो fixed capital क्या होता है कि कोई भी बिजनेस ज्यादा से ज्यादा अपना जो कैपिटल का जो पार्ट होता है, जो पैसा, जो पूंजी का वो भाग जो अधिक से अधिक फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने में, फिक्स्ड एसेट्स मींस लाइक मशीन हो गया, फर्नीचर हो गया, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, है ना, मोटर कार हो गया, ट्रक हो गया, इस तरह का भी एसेट्स को परचेज करने में जो भी पैसा इन्वेस्ट कर दिया। ध्यान समझना बच्चे, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द परचेज ऑफ क्या? फिक्स्ड एसेट्स, अमाउंट स्पेंट ऑन द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल। आपके पास अगर 100 रुपये से आप बिजनेस स्टार्ट करोगे ना, तो आप उस पैसे को ज्यादा से ज्यादा उस जगह पर लगाओगे जो हमेशा आपके साथ है, विपत्ति में आपको काम आए। अगर बिजनेस डूब भी गया तो एसेट्स मेरा बचा हुआ रहेगा, उसको बेच करके फिर से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। फिक्स्ड एसेट्स का ये महत्व होता है। फिक्स्ड एसेट्स का मतलब वो एसेट्स जो लॉन्ग टर्म तक आपको सर्विस प्रोवाइड करे, लॉन्ग टर्म तक प्रॉफिट जनरेट करने में, रेवेन्यू जनरेट करने में आपका हेल्प करे, आपका मदद करे, उस एसेट्स को हम लोग फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं बच्चे। तो जो भी अमाउंट स्पेंट ऑन द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इट इज कॉल्ड क्या? फिक्स्ड कैपिटल। और मार्केट में जो पैसा लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्किंग कैपिटल। मतलब मार्केट में वो अगर 60-40 का रेशियो रहता है तो बढ़िया रहता है, बेस्ट माना गया है 60-40। अगर आपके पास 5 लाख से बिजनेस स्टार्ट करोगे ना, तो 5 लाख का 60% हो जाएगा 3 लाख और 40% हो जाएगा कितना? 2 लाख। तो 2 लाख रुपया आप मार्केट में इन्वेस्ट कर दोगे, ताकि अगर ये 2 लाख डूब भी जाए तो मेरे पास 3 लाख तो बचेगा ना, इसको बेच करके फिर से बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। ये बिजनेस
बिजनेस का मोटिव होता है, ये बिजनेस का ऑब्जेक्ट होता है। तो एक लाइन लिख लीजिए इसको भी, फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल, द अमाउंट स्पेंट, स्पेंट मतलब खर्च होता है बच्चे, याद रखना। स्पेंट मतलब क्या होता है? खर्च होता है। द अमाउंट स्पेंट, द अमाउंट स्पेंट on the purchase of fixed assets, the amount spent on सर the लिखवा purchase रहे of- क्या सर? लिखना है सर? हाँ लिखना है बच्चे, इसको एक दो लाइन करके नोट्स बनाते जाएंगे ताकि हमको समझ में आता जाएगा। रिपीट कीजिए। फिक्स कैपिटल को डैश दे करके ऐसे लिखना है, फिक्स कैपिटल को डैश दे करके लिखिएगा ऐसे करके। ऐसे लिख दीजिएगा फिक्स कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल ऐसे करके लिखिएगा, फिक्स कैपिटल। इट इज द अमाउंट स्पेंट, ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज द अमाउंट, it is the amount spent on the purchase of fixed assets, purchase of fixed assets is called fixed capital, is called fixed capital, like ऑन द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट क्या बोले? हाँ, it is the amount spent on the purchase of क्या? Fixed assets is called fixed capital. Like example में लिख लीजिए, purchase of building, मकान खरीद लिए। अरे फैक्ट्री बनाना है बच्चे, मैन्युफैक्चरिंग का काम करना है, तो या तो आप किराए पर लोगे या तो आप खुद से बनाओगे, जमीन लेकर के, लैंड परचेज करके, दो ही काम करोगे आप ना। अगर ये मार्कर मुझे बनाना है तो इस मार्कर को बनाने के लिए मुझे मशीन चाहिए कि नहीं चाहिए? इस मार्कर को बनाने के लिए मुझे लैंड चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए सर। बिल्डिंग चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए सर। एज अ बिजनेस, तो हम एक प्रकार का बिजनेस है, तो मेरे लिए जो ये लैंड होगा, बिल्डिंग होगा, मशीन होगा, वो क्या होगा? कैपिटल कैपिटल होगा। सर आपका आवाज नहीं आ रहा होगा। है। हेलो सर। जी, फिक्स कैपिटल होगा। फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल का मतलब क्या समझाए कि वो सारा अमाउंट, प्रियांशु बोल रहे हैं कि नहीं आ रहा है क्लियरली? प्रीति बताओ, जितेंद्र बच्चे बताओ तो, आ रहा है आवाज कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। ओके, तो यहां पर ये है समझना, यहां पर ये है बच्चे कि फिक्स कैपिटल का मतलब वो कैपिटल होता है, कैपिटल का वो पार्ट जो अमाउंट हम इन्वेस्ट कर दिए, जो अमाउंट हम खर्च कर दिए फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने में। सिंपल समझना है, सिंपल वर्ड में समझना है कि फिक्स मतलब कैपिटल का वो पार्ट जो अमाउंट है ना, हम क्या किए, खर्च कर दिए उसको खरीदने में, उस एसेट्स को परचेज करने में, जो एसेट्स मुझे लॉन्ग टर्म तक सर्विस प्रोवाइड करेगा, जो लॉन्ग टर्म तक मुझे प्रॉफिट जनरेट करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। ये चीज समझना है। लाइक लिखिए यहां पर, एग्जांपल में लिख लीजिए बच्चे। फॉर एग्जांपल में परचेज ऑफ लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर एटसेट्रा। परचेज ऑफ लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, सब कॉमा करके लिखिएगा बच्चे ऐसे करके। परचेज ऑफ लैंड, बिल्डिंग, परचेज ऑफ लैंड, जमीन खरीदिए, कॉमा करके दीजिएगा, बिल्डिंग, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, मशीन परचेज करनी है तो मशीनरी, फर्नीचर, ईटीसी, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, ईटीसी। चलिए नेक्स्ट लिखिए बच्चे, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल
it is the excess of current assets over current liabilities. It is the excess of current assets over current liabilities. In other words, working capital refers to the working capital refers to that part of capital which is available for day-to-day working of the business, which is available for day-to-day working of the business. Day-to-day working of the business मतलब जिस पैसे से हम आपको डे टू डे ट्रांजैक्शन करते हैं, लेन देन करते हैं, वो पैसा, वो अमाउंट जो है सो किस कैटेगरी में जाता है? वर्किंग कैपिटल के कैटेगरी में जाता है। समझ में आया? यस आकाश, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ओके सर, हो गया। हाँ बोलिए। 78 सर लास्ट में सर रिपीट कीजिए थोड़ा। हाँ, लास्ट में ये बताएं कि वर्किंग कैपिटल को दो तरह से समझ सकते हैं। एक तो सिंपल समझिए कि वर्किंग कैपिटल इज द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज, और दूसरा बताएं कि ये डे टू डे बिजनेस को ऑपरेट करने में आपको पैसा चाहिए बच्चे, तो उस कैपिटल को हम लोग क्या कहेंगे? वर्किंग कैपिटल के कैटेगरी में ले जाते हैं। तो वही हम यहाँ पर नोट भी करवाएं आप लोगों को कि वर्किंग कैपिटल इट रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ कैपिटल विच इज अवेलेबल फॉर डे टू डे वर्किंग ऑफ द बिजनेस। किसी भी बिजनेस को दिन प्रतिदिन चलाने के लिए कुछ ना कुछ पैसे की आवश्यकता होती है, तो वही पैसा हम लोग, उसी पैसे को हम लोग किस नाम से जानते हैं? वर्किंग कैपिटल के नाम से जानते हैं। तो सिंपल अगर कोई पूछ दे कि व्हाट डू यू मीन बाय वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल का डायरेक्ट ये मेजर फार्मूला भी लिख सकते हैं कि 10 वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। फार्मूला भी नोट कर लीजिए बच्चे आप लोग। ओके, कृति आया समझ में? आदित्य बताइए बच्चे, समझ में आ रहा है? यस सर। हर्ष, आनंद, हर्ष आप बताइए। यस सर। तो ये पूरा का पूरा जो टॉपिक था ये बच्चे कैपिटल का टॉपिक था। एक बार फिर से हम रिकॉल कर देते हैं सही बच्चे को, जो भी बच्चे नोट्स बनाए हैं एक बार फिर से देख लीजिएगा बच्चे, आप लोग मिला लीजिएगा। हम इसको इस तरह से समझाए हैं कि किसी भी प्रोप्राइटर के द्वारा, किसी भी ओनर के द्वारा जो भी बिजनेस में चाहे तो कैश होगा या तो एसेट्स होगा या तो गुड्स होगा जो इन्वेस्ट किया जाता है, वही इन्वेस्ट अमाउंट को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कैपिटल कहते हैं। ट्रेडिंग कैपिटल का मतलब वही ट्रेडिंग एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है बच्चे, ठीक है। तो ट्रेडिंग अलग वो टॉपिक हो जाता है। यहाँ इनिशियल स्टेज में हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब वैसा बिजनेस जिसका ओनर एज वेल एज सर्वेंट एक ही व्यक्ति हो,
नौकर भी वही है और उस बिजनेस का मालिक भी वही है। अभी हम लोग वही टॉपिक पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। उस टॉपिक पर हम लोग आते हैं बच्चे, ट्रेडिंग वाले टॉपिक पर। समझ में आया कि जो बिजनेस का ओनर एज वेल एज सर्वेंट ओनली वन पर्सन हो, पूरा का पूरा प्रॉफिट भी वही लेता है और पूरा का पूरा क्या होता है, अगर कोई खर्च होता है तो वही वहन करता है, वही उसको फुलफिल करता है। तो उस बिजनेस को, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग अभी समझ रहे हैं। हम अभी ना तो पार्टनरशिप समझ रहे हैं, ना तो हम अभी कंपनी समझ रहे हैं। ठीक है, ओके, हम देखते हैं बच्चे, कोशिश करेंगे। तो यहां पर ये समझना है बच्चे हम लोगों को कि कैपिटल यहां पर समझाए हैं। अब कैपिटल दो प्रकार का होता है, एक होता है फिक्स कैपिटल, दूसरा होता है वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल का मतलब वो कैपिटल जो एक प्रोप्राइटर के द्वारा पैसा लगा दिया फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने में, जैसे लैंड हुआ, बिल्डिंग हुआ, मशीन हुआ, फर्नीचर हुआ, तो इसको हम लोग फिक्स कैपिटल के कैटेगरी में रखते हैं। और वो सारा अमाउंट जो डे टू डे बिजनेस को ऑपरेट करने में लगाया जाता है, वही पैसा उस बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा, वर्किंग कैपिटल कहलाएगा। दैट्स ऑल। सब बताएंगे, सब बताएंगे बच्चे, अक्षय कुमार सभी बताएंगे। थोड़ा पैसेंस बच्चे रखेंगे, अभी तो मेरा स्टार्टिंग है, तो फर्स्ट डे है। क्या ये सभी बच्चे को समझ में आया? अब इसका एक छोटा सा पॉइंट समझाना चाहेंगे बच्चे, समझिएगा। एक वर्ड है ड्राइंग। क्या है सभी बच्चे नोट करेंगे, इसको लिखेंगे ड्राइंग। जहां कैपिटल है बच्चे, वहां पर ड्राइंग भी अमाउंट आता है। ये देखिए, जिस तरह से कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस में तीन चीज लगा सकता है, तो बिजनेस से विथड्रॉ भी कर सकता है। अब विथड्रॉ करेगा मतलब निकालेगा दो ही चीज के लिए, या तो खुद के खर्च के लिए या तो बिजनेस के खर्च के लिए। हाँ या ना, बताइए। बिजनेसमैन जो भी पैसा बिजनेस से निकालेगा, उसके लिए क्या करे, क्यों निकालेगा वो पैसा, दो ही चीज के लिए। या तो वो बिजनेस को, जो भी बिजनेस का खर्च है उसको फुलफिल करने के लिए, या तो जो उसका खुद का खर्च है उसको फुलफिल करने के लिए। तो यहां पर कहा है कि ड्राइंग का मतलब होता है, लिखिएगा बच्चे, ड्राइंग। जिस तरह से आपको अभी अमाउंट इन्वेस्टेड समझाए थे ना, तो ये पर्सनल एक्सपेंसेस है, एग्जैक्टली। ठीक है, तो अमाउंट विथड्रॉन, अमाउंट की जगह आपका एसेट्स भी आ जाएगा, गुड्स भी आ जाएगा बच्चे। तो अमाउंट हो या एसेट्स हो या गुड्स हो, इस तीनों चीज में से कोई भी, तो अमाउंट हो, गुड्स हो या एसेट्स हो, विथड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर, withdrawn by the proprietor for personal use। इसमें चार नाम याद रखिएगा बच्चे, पर्सनल यूज हो, प्राइवेट यूज हो, सेल्फ यूज हो या डोमेस्टिक यूज हो। इस चारों में से कोई नाम दे देगा तो आप समझ लेना वो ड्राइंग है। जैसे कैश विथड्रॉन बाय द राम फॉर सेल्फ यूज, कैश विथड्रॉन बाय द राम फॉर पर्सनल यूज, cash withdrawn by the Ram for domestic use, cash withdrawn by the Ram for private use। तो इसका मतलब आप समझे, राम इज कॉल्ड प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस, राम इज कॉल्ड ओनर ऑफ द बिजनेस। तो किसी भी ओनर के द्वारा जो भी बिजनेस से विथड्रॉ किया जाता है, वही उस बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा, ड्राइंग कहलाएगा। दैट्स ऑल। रहे थे ड्राइंग का टॉपिक का मतलब, ड्राइंग का मतलब क्या होता है कि कोई भी अमाउंट हो या कैश हो या फिर क्या हो, एसेट्स हो, जिस तरह से वो तीन चीज बिजनेस में लगा सकता है, उसी तरह से वो बिजनेस से तीन चीज क्या कर सकता है, निकाल भी सकता है। तो चाहे कैश हो, एसेट्स हो या गुड्स हो, विथड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर सेल्फ यूज, फॉर डोमेस्टिक यूज, फॉर पर्सनल यूज या फॉर प्राइवेट यूज, is called drawing। समझ में आया बच्चे? तो आज सिर्फ
हम आपको 2 टॉपिक समझा पाए बच्चे, एक तो कैपिटल का टॉपिक और एक ड्राइंग का टॉपिक। प्लीज हम आप लोगों से यही आशा रखेंगे कि जब भी हम नेक्स्ट क्लास में आए तो बच्चे आप लोग सभी कोई इस चीज को क्या करना, तैयारी करके 2-4 बार 5 बार जो भी होगा, मेरा नोट्स को पढ़ोगे, बहुत छोटा सा नोट्स लिखवाए हैं, उसको पढ़ने में आपको 10 मिनट नहीं लगेगा, मुझे विश्वास है, लेकिन ये बहुत काम का होगा आगे के लिए, भविष्य के लिए, क्योंकि आप लोग बीबीए कर रहे हो बच्चे, अभी आप लोग का अकाउंटिंग स्टार्ट होगा और ये इनिशियल स्टेज से लेकर के एंडिंग स्टेज तक जाएगा। जब तक आप देखते हो बड़ा बड़ा बिल्डिंग सब जब बनता है तो कितना मोटा मोटा लोहा का रड छड़ सब देता है ना जी, ताकि उसका पिलर क्या हो, स्ट्रांग हो। ठीक उसी तरह से अभी जितना स्ट्रांग होगा उतना ही आपका आगे क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और जो बच्चे अभी नहीं पढ़ोगे तो फिर बाद में बहुत दिक्कत होगा। ठीक है,